एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अफरा तफरी मच जाती है। कंट्रोलर बार बार फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आसपास के हवाई अड्डों को अलर्ट भेजा जाता है। फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाता है। कोस्ट गार्ड, नेवी के हेलीकॉप्टर और यहां तक कि स्थानीय मछुआरों की नावों को भी शामिल किया गया। अटलांटिक महासागर के बड़े हिस्से को खंगाला गया। हर संभावित क्रैश साइट को चेक किया गया, लेकिन विमान का कोई मलबा, कोई ईंधन के धब्बे और ना ही कोई बॉडी, कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर हेडलाइन छापी, पैन एम फ्लाइट 914, अ मॉडर्न मिस्ट्री ओवर अमेरिकन स्काईज। और फिर 10 दिन बाद, जब सभी उम्मीदें टूट चुकी थीं, ऑफिशियली इस फ्लाइट को मिसिंग एयरक्राफ्ट घोषित कर दिया गया। परिवारों को सूचना दी गई कि उनका कोई प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ने अंतिम संस्कार किए, कुछ ने प्रतीक्षा की कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन समय बीतता गया। सरकारी फाइलों में यह केस धीरे धीरे दबा दिया गया। एक लाइन में लिखा गया, प्रिज्यूम्ड क्रैश्ड, नो सर्वाइवर्स, केस क्लोज्ड। लेकिन क्या यह वाकई केस क्लोज्ड था, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी उस रहस्य की जो 37 साल बाद फिर से दुनिया के सामने आने वाला था? 9 सितंबर 1992, स्थान सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काराकस, वेनेजुएला। सुबह का वक्त था। एयर ट्रैफिक सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी कंट्रोल रूम की रडार स्क्रीन पर एक अजीब बात सामने आती है। एक पुराना विमान जिसका ट्रांसपॉन्डर कोड सिस्टम में रजिस्टर ही नहीं, अचानक रडार पर दिखाई देता है। उसकी एल्टीट्यूड, हेडिंग और स्पीड सब कुछ 1950 के किसी पुराने विमान के जैसा लग रहा था। एटीसी ऑफिसर्स हैरान थे। पहले उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई पुराना सैन्य विमान है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का जहाज जो बिना अनुमति वायु सीमा में घुस आया हो। पर जब उन्होंने रेडियो पर उस विमान से संपर्क किया, तो जो जवाब आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की मांग कर रहा है। ये वही फ्लाइट थी जो 3 जुलाई 1955 को लापता हो गई थी। एटीसी अधिकारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, अविश्वास और डर के साथ। पैनम, लेकिन वो तो 1991 में बंद हो चुकी है। 914, क्या ये संभव है? उन्होंने तुरंत पहचान के लिए रिकॉर्ड चेक किए और पाया कि ये ट्रांसपॉन्डर कोड, कॉल साइन और यहां तक कि पायलट का नाम कैप्टन मिगुएल विक्टर, सब कुछ 1955 की फ्लाइट